गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम तृतीय वर्ष पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट का जो मैकियावेली पे अभी तक चर्चा कर रहे थे, उसी पे आज हम मैकियावेली ने राजनीति और धर्म पर अपने जो विचार व्यक्त किए हैं बच्चों, आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। धर्म और के प्रति मैकियावेली का दृष्टिकोण मध्ययुगीन परंपरा के नितांत प्रतिकूल है। वह ईसाई धर्म, चर्च संगठन व पोपशाही के तत्कालीन स्वरूप व उनकी ऐतिहासिक भूमिका की कटु आलोचना करते हैं। अपने पूर्ववर्ती मार्सिलियो ऑफ पैडुआ के समान उनका यह दृढ़ विश्वास था कि इटली के विखंडन, शक्तिहीनता और अशांति के लिए चर्च और पोप प्रत्यक्षतः उत्तरदायी हैं। किंतु स्वयं ईसाई धर्म की प्रवृत्तियां भी ऐसी हैं जो इटली के पतन को अवश्यंभावी बनाती हैं। मैकियावेली ईसाई धर्म की अपेक्षा प्राचीन धर्म को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। यदि बच्चों तुलनात्मक दृष्टि से ईसाईवाद की आलोचना करते हुए वे कहते हैं कि हमारा धर्म सर्वोच्च सुख की प्राप्ति, दीनता, विनम्रता और सांसारिक वस्तुओं के प्रति तिरस्कार में देखता है, इसके विपरीत दूसरे धर्म आत्मीय वैभव, शारीरिक शक्ति तथा इसी प्रकार के अन्य गुणों में सर्वोच्च हित देखते हैं जो व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। तो बच्चों, उनका ये मानना था कि धर्म ऐसा होना चाहिए जो हमारे आत्मीय वैभव को बढ़ाए, हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाए, हमारे मानसिक गुणों को विकसित करे और सुप्रीम गॉड यानी सर्वोच्च हित के बारे में संरक्षित करें। तो इन सिद्धांतों ने व्यक्ति को दुर्बल किया है तथा उन्हें बुरे विचार वाले लोगों का सह शिकार बनाया है। मैकियावेली अपने शब्दों में इसे व्यक्त करते हैं कि मृत्यु के बाद स्वर्ग की लालसा रखने वाले व्यक्तियों पर जब अत्याचार होता है, तब अपनी धार्मिक मान्यता अनुसार ये लोग अत्याचार का प्रतिशोध कर लेने के स्थान पर कष्ट को सहना अधिक उचित मानते हैं। ऐसा लगता है बच्चों कि विदेशी शक्तियों फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के आक्रमण और पोप के अन्यायों का प्रतिकार इटली की जनता ने ईसाई धर्म के प्रभाव स्वरूप ही नहीं किया, क्योंकि इस धर्म की शिक्षाओं ने व्यक्तियों को कमजोर व कायर बना दिया था। मैकियावेली चर्च और पोप के भी कटु आलोचक हैं। अपने जीवन काल में ही उन्होंने इटली की राजनीति में पोप के ध्वंसकारी हस्तक्षेप को देखा था। अतीत में भी पोप सत्ता ने राज्य के मामले में हस्तक्षेप करके उसकी शक्ति को क्षीण किया। प्रोफेसर इबस्टिन के मतानुसार बच्चों, चर्च के विरुद्ध मैकियावेली के दो मुख्य आरोप रहे हैं। दो मुख्य आरोप बच्चों जिससे वो चर्च से नाराज रहे हैं। पहला आरोप है रोमन कोर्ट के दुष्ट उदाहरण ने इटली के लोगों को अधार्मिक और बुरा बना दिया है, और दूसरा कारण है चर्च ने हमारे देश को विभाजित किया और अभी भी विभाजित रखे हुए हैं। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से दूसरा अभियोग जो मैकियावेली द्वारा बच्चों लगाया गया है वह अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। उनके अनुसार चर्च ने इटली के एक पर्याप्त हिस्से पर अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित किया, किंतु उसके पास इतनी शक्ति या साहस कभी नहीं रहा कि वह इटली का अनन्य शासक बन सके। इस परिवेश में पोप अपनी सत्ता और चर्च के प्रभुत्व को बनाए रखने
के लिए इटली के विभिन्न राज्यों को एक दूसरे के विरुद्ध संघर्ष करने की कूटनीतिक चाल चलते रहे हैं। इसके कारण इटली हमेशा शक्तिशाली न होकर के शक्तिहीन होती रही है। चर्च पर इन अभियोगों को लगाने के बाद मैकियावेली ने चर्च और पोप को राज के अधीन रखने का सिद्धांत प्रतिपादित करना और भी सरल हो गया। मार्सिलियो ने चर्च को सांसारिक मामले में राज्य के अधीन करने का विचार दिया था। मैकियावेली अपने सभी मामलों में राज्य को समाज की प्रत्येक संस्था से ऊपर कर देते हैं और चर्च भी इसका अपवाद नहीं है। वह धर्म सत्ता का राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अनावश्यक, हानिकारक व अवांछनीय मानते हैं। कहने का तात्पर्य बच्चों यहाँ यह है कि चर्च के लिए उनके मन में एक अलग तरह के विचार थे जिससे वो सहमत नहीं थे। मैकियावेली साम्यवादियों के समान धर्म का उन्मूलन चाहते हैं। वे ईसाई धर्म और चर्च की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि ये संस्थाएं राज्य को यानी इटली को एकीकरण और सशक्तिकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती रही है। वह धर्म विहीन समाज की कल्पना नहीं करते, वैसे ही जैसे वह नैतिकता रहित समाज की स्थापना भी नहीं चाहते। फिर भी उसके लिए धर्म स्वयं में साध्य नहीं है, बल्कि राज्य के धार्मियों की पूर्ति का एक साधन है। वे कहते हैं कि राज्य की एकता व नागरिक अनुशासन की स्थापना में धर्म का विशेष स्थान है। यह तथ्य निर्विवाद रूप से सत्य है कि समाज की शांति, समृद्धि और खुशहाली के लिए कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित होनी चाहिए और इस प्रक्रिया में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। रोमन इतिहास के विश्लेषण के आधार पर भी मैकियावेली यह प्रतिपादित करते हैं कि धर्म की स्थापना से समाज व सेना में अनुशासन बनाए रखना सरल हो जाता है। धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली जनता शासक व उसके आदेशों में दैवीय स्वरूप देखती है तथा कानूनों का पालन करना अपना नैतिक कर्तव्य समझती है। उन्होंने डिस्कोर्सेस में लिखा है कि जहाँ धर्म रहता है वहाँ सेनाओं का गठन करना वह अनुशासन लागू करना सरल होता है, किंतु जहाँ सेनाएं तो होती हैं पर धर्म नहीं होता वहाँ अनुशासन लाना कठिन है। तो बच्चों, इस डेफिनेशन का मतलब है कि अगर धर्म रहता है तो सेनाओं का गठन आसान हो जाता है, अनुशासित हो जाता है। लेकिन अगर धर्म नहीं होगा तो सेनाएं जहाँ होंगी वहाँ अनुशासन करना भी असंभव सा हो जाता है। अतः दिव्य परंपराओं का पालन करने से कोई गणराज्य महान बनता है, उनकी अवहेलना करने से उसका सर्वनाश हो जाता है। जिस देश के लोग ईश्वर से नहीं डरते वह विनाश के पथ पर अग्रसर होता है, क्योंकि जो ईश्वर से नहीं डरता वह शासक से भी नहीं डरता है। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसको व्यक्त किया है कि ईश्वर से अगर व्यक्ति नहीं डरेगा तो शासक से भी नहीं डरेगा, वह राज्य को भी कुछ नहीं समझेगा, राजा को भी नहीं समझेगा। तो इस प्रकार बच्चों मैकियावेली धर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, लेकिन उनका धर्म, जैसा कि प्रोफेसर एबिस्टिन का कहना है, कि शासक के हाथों में प्रभाव व नियंत्रण स्थापित करने का एक साधन बन जाता है। चर्च राज्य के अधीन और राज्य के एक अंग के रूप में कार्य करता है। धर्म की स्थापना में चर्च राज्य की सहायता कर सकता है, किंतु यह स्थापना लोगों को स्वर्ग प्राप्ति की दिशा में उन्मुख करने के लिए नहीं, बल्कि राज्य के हितों की पूर्ति के लिए साधन के रूप में होती है। वह शासकों को सलाह देते हैं कि धार्मिक होने का स्वांग करना सबसे अधिक जरूरी है। धर्म लोगों को भ्रष्टाचार से दूर रखने की प्रेरणा देता है। अतः मैकियावेली ने बहुत ही अच्छी तरह से ये व्यक्त किया है
कि जो शासक व गणराज्य स्वयं को भ्रष्टाचार से मुक्त रखना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले समस्त धार्मिक संस्थानों की शुचिता को सुनिश्चित रखना चाहिए और उनके प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि धर्म की हानि होते हुए देखने से बढ़कर है किसी देश के विनाश का कोई लक्षण ना रहे। उन्होंने धर्म के दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। पहला, वह ईसाई धर्म की उन प्रवृत्तियों की आलोचना करते हैं जो व्यक्तियों को कमज़ोर बनाती हैं। दूसरा, वह धार्मिक क्षेत्र में चर्च के हस्तक्षेप को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। तीसरा, चर्च राज्य के एक अधीन अंग के रूप में अस्तित्व रखता है। चौथा, समाज में धर्म की स्थापना शांति समृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि धर्म लोगों में अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और पांचवा है, राज्य के लिए धार्मिक होना अनिवार्य नहीं है, किंतु धर्मनिष्ठ होने का दिखावा करना जरूरी है। आज के व्याख्यान में इतना ही।